नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। उज्जैन में विक्रम उत्सव चल रहा है और मंगलवार को कुमार विश्वास की राम कथा अपने अपने राम के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत के दिन ही उज्जैन में कुमार विश्वास ने अपनी कथा के दौरान एक विवादित वक्तव्य भी दिया। इसमें उन्होंने कहा कि देश में वामपंथी कुपड़ है और आरएसएस वाले अनपढ़ हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि एक दिन मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मेरे यहाँ काम करने वाला एक युवक जो आरएसएस के लिए काम करता है आया और बोला कि भैया कल बजट आने वाला है, तो बजट कैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य जैसा ही बजट होना। तो उस बच्चे ने कहा कि राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा कि तुम्हारी यह समस्या है कि वामपंथी लोग कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। हमारे इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी जो पढ़े तो हैं लेकिन उन्होंने गलत पढ़ा है, और दूसरे तुम जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में यह लिखा है वह लिखा है। लेकिन ग्रंथ कैसे होते हैं इन्होंने देखे नहीं है, पहले उसको पढ़ तो लो, उसमें लिखा क्या है। बहरहाल इस कार्यक्रम में उज्जैन दक्षिण के विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। वक्तव्य पूरा होने के बाद वहां बैठे हजारों श्रोताओं ने तालियां बजाई। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि कुमार विश्वास जो कि पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं और एक कवि भी हैं और उसके बाद राम कथा वाचक भी है, इस प्रकार राम कथा के दौरान भारत के एक हिंदूवादी संगठन और वामपंथी संगठन के बारे में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया जाना एक राम कथावाचक की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब इस वक्तव्य का मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। तो बोले राम राज्य में काहे का बजट। भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हो। विशेष रूप से जो सबसे पुरानी राम कथाओं में है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद आध्यात्म रामायण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कम गुणवान कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक गुणवान अधिक ज्ञानी व्यक्ति होने का दिखावा करे, ढोंग करे। ये जो डॉक्टर कुमार विश्वास है ना, ये इसी प्रकार के अल्प ज्ञानी महाज्ञानी श्रेणी में आते हैं। ये श्री राम कथा करने आए हैं उज्जैन में, पर ये श्री राम कथा छोड़ के बाकी सब काम करेंगे या उज्जैन की धरती पे ये प्रमाण पत्र बांट रहे। अरे भाई, आपके प्रमाण पत्र की किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। आप उज्जैन में आए हैं, उज्जैन के हिसाब से मर्यादित आचरण करिए, मर्यादा में राम कथा करिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।